हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसमें हम कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल लेंगे? 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो पहले तो मैं इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ये वैल्यूज़ कैसे याद रखते हैं। तो लिखा साइन, कोस, टेन, फिर मैं डराइव भी करूँगा, डराइव करना भी सिखाऊंगा। पहले हम इसको याद करने का एक ट्रिक है वो कर लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आप ये बना भी लो अपनी कॉपी में, कोट थीटा। तो सबसे पहले आप ऐसे बना लो अपना ये अपना 0 डिग्री का हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि पहले के अंदर ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये याद कैसे करने हैं ट्रिक, आप ये एंगल है। हम इसके अंदर पेन चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, वो जो याद रखना है वो कैलकुलेशन अलग होगी। तो आप 0, 1, 2, 3, 4 और इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर रूट लगा दो, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? अब मैं इसको लिख रहा हूँ जो एक्चुअल वैल्यू होगा, पेन चेंज करके। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देखो। साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। साइन 30 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो 1/4 का इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 1/2। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2। तो ये हमारे वैल्यूज़ आ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा करके कर लेते हैं, अरे ऐसा ही ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। तो कोस साइन 45 क्या होगा? 1/√2, 1/√2। ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है। अभी मैं एक अगले लेक्चर में मतलब एंगल्स के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जो जिनका सम 90 हो ना, साइन जैसे कि साइन 0 है, सम 90 है, तो इसका वैल्यू ये वाला होगा 1, या उल्टा लिख दो ऐसे करके ना इसको, √3/2। जो 30 का जो साइन 30 का वैल्यू है कोस 60 का हुआ, और कोस 60 का जो वैल्यू है साइन 30 का हुआ। तो अब साइन 60 का जो वैल्यू है कोस 30 का होगा, तो फिर √3/2। 45 45 90 होता है, सेम वैल्यू रहेगा। अब ये 30 का वैल्यू है 60 का हुआ, ये 1/2 होगा, ये 0 होगा। या फिर इसको ऐसा कर लो कि इसको उल्टा करके लिख दिया तो भी सेम ही बात आएगी। और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ये 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूँगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और ये 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं होती, इसलिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी गलत है, इन्फिनिटी नहीं होता, 0 से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। 1/कोसेकेंट थीटा मतलब 1 कोसेकेंट थीटा क्या होगा? 1/साइन थीटा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। और ये क्या होगा? 2, 1/2 का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल खुद 1 ही होगा। अब सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो ये 1 ही होगा, ये 2/√3 होगा। एंड दिस विल बी आल्सो √2, दिस विल बी 2 and this will be 0. Sorry, reciprocal of cos theta, this will be not defined, ठीक है। एंड कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि जहाँ साइन 0 होगा वो नॉट डिफाइंड होगा इस बारी, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड होगा। कोस थीटा बाय साइन थीटा आ गया ना, कोस थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिख लो, या फिर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया, ये √3 हो गया।
ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन बाय कोस होता है ना। तो ये टेबल अपने को लर्न करनी है, अच्छे से रट्टा मारना है इसमें। तो ये रट लिया, तो अब हम इसका ड्राइव भी कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसी आई है। तो सबसे पहले ड्राइव करते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब आप कंसिडर करो एट एंगल ट्रेंगल, सॉरी ये कोई ट्रेंगल है, ये एंगल है। अब 0 डिग्री का एंगल तो एक्चुअली बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब जैसे कि जैसे जैसे पास जाएगा तो 0 के पास बिल्कुल क्लोज गया, अगर क्लोज गया तो ये ABC राइट एंगल एट बी है। तो अगर आप कंसिडर करो कि बिल्कुल माइन्यूट सा अगर एंगल बना हुआ है तो कुछ ऐसा बना हुआ है जो अप्रोक्सीमेट 0 है, तो उस केस में क्या होगा, जो AC है हाइपोटेन्यूस है वो एक्चुअली BC के इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, अब 0 डिग्री के होने के लिए इसको पास आना पड़ेगा ना, ये वाला एंगल छोटा होना पड़ेगा, ये एंगल बिल्कुल पास आएगा। जब बिल्कुल ही पास आएगा तो क्या होगा, ये B है, ये C है, तो A जो है आपका वो B के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा कि B जो AB लेंथ है वो 0 हो जाएगी, जो AB लेंथ है वो 0 हो जाएगी, वो BC AC के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अपना आप देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। अब इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 है तो 0, साइन 0 सॉरी साइन थीटा नहीं साइन 0, साइन 0 0, कोस 0। मैंने पहले बताया जैसे पहले लेक्चर में साइन के आगे जो लिखा होता है वो एंगल लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो, साइन के आर्ग्यूमेंट में एंगल लिखा जाता है हमेशा। ये कोस थीटा होता है बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशो, बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर है तो आंसर आएगा 1, कट जाएंगे आपस में। अगर ये एक्स है तो एक्स है। tan 0, tan 0 क्या होता है, साइन थीटा अपन में कोस थीटा, तो 0/1 0। अब इसमें सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1/कोस थीटा, वो 1 ही आएगा। कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा, तो 1/साइन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता। अब tan थीटा क्या होगा, सॉरी कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा 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 लिख रहा हूँ, 0 डिग्री पे निकाल रहे हैं, थीटा नहीं है 0 है, कोसेकेंट 0 एंड दिस इज कोट 0। कोट 0 विल बी 1/10, दैट इज नो डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारे साइन के एंगल्स आ गए सारे। तो साइन के अंदर हमने क्या देखा, साइन के अंदर है ना कोसिकेंट नोट डिफाइंड आ रहा है हमारे पास, कोट नोट डिफाइंड आ रहा है, और बाकियों की वैल्यू आ गई है, वो हमें याद रखनी है। वो टेबल में जाके देख लो आप अपना साइन का 0 का ऊपर 0 1 0 नोट डिफाइंड 1 एंड नोट डिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यूज आई थी। ये 0 डिग्री का हो गया। अब हम करते हैं 30 डिग्री, 30 एंड 60 का एक ही बारी में हो जाएगा। वो कैसे करेंगे देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया ABC, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2x ले लिया मैंने, तीनों साइड 2x है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 का हो जाएगा, क्योंकि पूरा 60 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ x हो जाएगा, और ये जो लेंथ है वो हम पाइथागोरस से निकालते हैं, 4x², यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा √3 टाइम x, दिस लेंथ विल बी √3 टाइम x। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ओनली दोबारा से बना देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, ये साइड 2x है, ये वाला साइड √3 टाइम x है, और ये हमारा x है। तो पहले इस एंगल के लिए देखते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 460 डिग्री परपेंडिकुलर, ये मैं थोड़ा साफ अलग से लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 60 के सामने है √3, तो ये √3x परपेंडिकुलर है। बेस क्या है, किसके ऊपर बना हुआ है, 60 x के ऊपर, तो बेस है x, और हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए सेम होगा, 2x होगा। ठीक है, तो हम लिखा साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है √3x, बेस है 2x, तो कैंसिल होके आ गया √3/2। कोस 60 क्या होता है, बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशियो, बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशियो,
बेस इज एक्स एंड हाइपोटेनस इज 2x। एक्स कैंसिल हो गया तो आंसर आया 1/2। ये cos 60 का वैल्यू है। tan 60 is perpendicular to base. Perpendicular is root 3 times x and base is x. x cancels, we got root 3 as value of tan theta. तो यहाँ पे अब कोसिकेंट थीटा निकालेंगे। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर। तो ये इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 2/√3। साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंट सीकेंट किसका होता है? यहाँ से हम सीकेंट थीटा, सीकेंट 60 निकालें, 60 निकाल रहे हैं, सीकेंट थीटा नहीं है, सीकेंट कोसिकेंट 60। सीकेंट 60 क्या होगा? 2, इसका रेसिप्रोकल। और कोट 60 क्या होगा? कोट 60 √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। ये तो हमारे आगे 60 डिग्री के एंगल। अब 30 डिग्री के लिए अब मैं ये ट्रायंगल दोबारा से इसी को नीचे ले जाते हैं। चलो, ये 30 डिग्री का एंगल था हमारा, ये 60 का था, और ये साइड थी हमारी 2x, ये साइड थी √3x, और ये x, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इज x, तो परपेंडिकुलर इज 430 डिग्री, 4 एंगल 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? x। बेस क्या है? बेस किसके ऊपर बना हुआ है? √3x के ऊपर। तो बेस है √3x, हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए 2x था। तो साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, x वन में 2x, x कोट कैंसिल, वी गेट 1/2। cos 30 बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशो, बेस इज √3 टाइम x and hypotenuse is 2x, x got cancel, we get √3/2। tan 30, tan is ratio of perpendicular to base, perpendicular is x and base is √3 times x gets cancel 1/√3। और अब हम इनके रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट 30, सीकेंट 30 और cot 30 का वैल्यू निकालेंगे, जो कि इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल दैट इज़ 2/√3, कोट tan 30 का रेसिप्रोकल दैट इज़ √3। तो हमने ये 60 और 30 डिग्री के एंगल्स निकालने। अब हम 45 डिग्री का निकालेंगे, 45 डिग्री का, ठीक, रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसके अंदर ये दोनों एंगल 40, अगर ये एंगल 45 का है तो दूसरा अपने आप 45 का होना है। क्यों होना है? एंगल का सम 90 डिग्री 180 होना है। तो अगर ये 90 का तो इनका सम 90 कब होगा? 45 ईच इक्वल होंगी साइड्स। तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो साइड्स इक्वल होंगी। ये x है तो ये भी x होगा। पाइथागोरस से लगाया x² + x² का स्क्वायर रूट, 2x² का स्क्वायर रूट, तो √2 टाइम x हो गया ना। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। अब दोनों ही 45 है, ये ले लो या ये ले लो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो दोनों के लिए सेम आएगा। परपेंडिकुलर x आएगा, बेस जो है वो भी x आएगा, और हाइपोटेन्यूस है वो हमारा आएगा √2 टाइम x, ठीक है। तो इसके अंदर साइन 45 क्या होगा? साइन 45 विल बी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, दैट इज x/√2 टाइम x, वी गेट 1/2, x कोट कैंसिल। cos 45 बेस टू हाइपोटेन्यूस, बेस इज x, हाइपोटेन्यूस √2 टाइम x, वी गेट, तो हमारा cos 45 क्या आएगा? x विल कैंसिल 1/√2। अच्छा, दिस विल आल्सो 1/√2 एंड व्हाट विल tan 45? tan 45 will be perpendicular to base, that is what is perpendicular? X, base is also x, x cancel, we will get 1। अब इनके रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं कोसिकेंट x नहीं, सॉरी, कोसिकेंट 45 रेसिप्रोकल 1/√2, सीकेंट 45 रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2 दैट इज √2, कोट 45 रेसिप्रोकल ऑफ 1 वो 1 नहीं होगा। तो ये हमारे 45 के टी रेशियोज आ गए। अब हम करेंगे, क्या करेंगे? अब हम 30 हो गया, 60 हो गया, 45 90 डिग्री करें। टी रेशियो
90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री का अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल तो 90 का हो ही नहीं सकता ना। तो अब सपोज करो ये है ऐसा कुछ, ये पास जाएगा तो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे करके। तो ऐसे करके एंगल कुछ ऐसा कुछ ट्रेंगल है जिसका ना ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 नहीं है। मीन्स आप ये कंसीडर करो ऐसे करके ऐसी कोई लाइन है। तो उस केस में क्या होगा, ये ABC राइट एंगल ट्रेंगल है, उस केस में क्या होगा AC जो है ना पास जा रही है BC के, मतलब कि ये C है ना इसके पास जाएगा तो एंगल ये एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब BC जब 0 हो जाएगा तब ये 90 डिग्री का एंगल आएगा C के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा BC 0 हो जाएगा और ये C एंगल की बात कर रहे हैं और हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के। तो AB जो है इक्वल हो जाएगा AC के, यानी परपेंडिकुलर जो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूस के, और बेस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा इस केस में। तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 विल बी परपेंडिकुलर टू, चलो नीचे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। साइन 90 परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ये 1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इक्वल है इसलिए 1 आ गया। कोस 90, कोस 90 बेस टू हाइपोटेन्यूस, बेस इज 0 तो ये 0 हो जाएगा। टेन 90, टेन 90 परपेंडिकुलर टू बेस, बेस 0 तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो इसके रेसिप्रोकल रेशो देख लेते हैं। सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। कोस का रेसिप्रोकल रेशो सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा इज नीट कोसिकेंट 90 लिखना है, ये सीकेंट 90 लिखना है। तो सीकेंट 90 क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कोट 90, कोट 90 क्या होता है, कोस टू साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे टी रेशियोज हो गए स्पेसिफिक एंगल्स के। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल क्या है अभी बताया जाएगा। CR रूल बोलते हैं इसको, CR रूल मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, हुस सम इज 90 डिग्री। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, अगर एक एंगल ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम 90 होगा, यानी कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में अदर्स टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने ट्रायंगल ABC लिया, तो इसको हमने बोला थीटा, और चलो इसको अल्फा बोला। तो साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर इसके लिए हाइपोटेन्यूस AC है, तो AB बाय AC होगा। अब मैं पूछूं, अच्छा ये अल्फा नहीं लिखते इसको, ये कितना एंगल होगा ना, सम 90 माइनस थीटा भी हो सकता ना, क्योंकि सम इसका 180 होना है। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, आप इन दोनों को सम करके देखो ये 90 हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर पूछूँ आपसे कोस 90 माइनस, अब एंगल 90 माइनस थीटा है तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब ये एंगल है 90, कोस के आर्ग्यूमेंट में एंगल लिखा होता है, ये कुछ भी लिखा हुआ है, एक एंगल लिखा है, इससे घबराना नहीं। 90 माइनस थीटा भी क्या लिख दिया, ये एंगल लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है 90 में से कुछ घट रहा है, मतलब ये प्रॉपर एक एंगल आएगा। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है इस सामने। अच्छा ये होता है बेस टू हाइपोटेन्यूस ना, सबसे पहले बेस कौन सा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, उसके ये वाला जिस पे एंगल बना है ये बेस है, और सामने वाला हाइपोटेन्यूस, यानी इसके लिए AB बाय AC होगा, जो कि ये इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइन ऑफ एनी एंगल, या पहले लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। इसको वर्डिंग में लिख लेते हैं नोट करके, नोट साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली अब हमने साइन निकाला है, अब हम कोस थीटा निकालें। अब यहीं पे हम कोस थीटा निकालें, कोस थीटा थीटा एंगल ये है, इसके लिए बेस ये होगा। कोस थीटा क्या होता है, बेस टू हाइपोटेन्यूस, तो बेस इसके लिए BC है, तो BC बाय हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए सेम है AC। अब
अब इसके लिए अगर हम साइन निकालें, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल है, इसके लिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस रेशो, साइन 90 माइनस थीटा होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC और हाइपोटेनस AC, तो ये भी आपका BC बाई AC आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहीं इसी के अंदर नोट के अंदर लिख देते, साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू कोसाइन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड कोसाइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सीकेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी होता है, ये भी निकाल के देख लेना, निकल जाएगा इसी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कोट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आप निकाल के देख लेना, tan 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो कोट, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब इसके अंदर साइन 90 माइनस थीटा का कोसाइन थीटा ऊपर वाले से, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। मतलब इसके अंदर क्या जोड़ें कि ये 90 बन जाए। अब मेरे से साइन थीटा को मैं कोस थीटा को ये लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिखता हूँ, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। इसी को अभी हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसी चीज़ को मैं। अगर मैंने लिखा है साइन ऑफ x, इसको मेरे को कोसाइन में लिखना है ना, तो इस एंगल में क्या जोड़ूँ कि ये कोसाइन के आगे जो लिखा है वो 90 बन जाए। तो यहाँ तो माइनस एक्स करना पड़ेगा, x नहीं चाहिए, 90 जोड़ दिया तो 90 माइनस एक्स, ऐसे कर लेना। अब मेरे को लिखा है साइन 8 को मैंने कोसाइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ कोसाइन लिखा। अब 8 के अंदर क्या जोड़ें कि ये 90 बन जाए, तो क्या जोड़ना है, 82। ठीक है, 82 प्लस 8, 82 प्लस 8 90 होता है ना। अब यहाँ पे लिख रहा है साइन 13, इसको कोसाइन में करना है, तो कोसाइन के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, ये 90 बन जाए, तो इसके अंदर अपने को जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, 77। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कर लेते हैं, कोसाइन 1 को साइन में करना है, तो 1 के अंदर क्या जोड़े, 90 बन जाए 89, ये कोस की जगह साइन लिख दिया। ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आएंगे ना, उसके अंदर दोनों को मत कन्वर्ट करना, एक एंगल को करना, दोनों को एक जैसे एंगल लेके आना, फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं करके भी दिखाऊंगा कुछ आपको। कोस 22 डिग्री का क्या होगा, साइन किस क्या जोड़ के 90 आएगा, 90 में से लेस कर लो याद इसको, तो ये होगा 68 और tan 23 किसके इक्वल हो जाएगा, कोट, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 90 बन जाए 7 और 67। ठीक है, तो आपका इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अपना ये पहली दूसरी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की हो जाएगी। कुछ एक क्वेश्चन मैं सॉल्यूशंस में एनसीईआरटी के बाद में करूँगा, तो समझ ना आया तो रिमाइंड करके देख लेना, समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू।